हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है भाग यानी कि डिवीजन कैसे करें। तो देखिए, हमें एक संख्या दी गई है और हमें उसे 9 से भागा देना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम लोग भाग की क्रिया कैसे करते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भागा सीखने से पहले अगर आपको 1 से 15 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा नहीं आता है तो सबसे पहले आप 1 से 15 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा सीखिए। तब आपको भाग करने में आसानी होगी, आने की सुविधा होगी। तो देखिए, हमें यहाँ 9 से भागा देना है। तो सबसे पहले हम 9 का पहाड़ा लिखेंगे यानी कि टेबल लिखेंगे। तो हम 9 का पहाड़ा यानी कि 9 का टेबल लिख चुके हैं। अब देखिए, हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो भाग में सबसे पहले क्या होता है, हम बाईं ओर के अंकों को भागा देना शुरू करते हैं और ऐसे ही हम लोग दाहिने ओर बढ़ते हैं और लास्ट तक के अंकों को हम लोग भागा देते हैं। यानी कि 3 से शुरू करेंगे और लास्ट तक के अंकों को भागा देंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें 3 को भागा देना है। तो देखिए, 9 से हम उसी संख्या को भागा दे सकते हैं जो 9 से बड़ी हो और 9 के बराबर हो। यानी कि 9 से उस संख्या को भाग देंगे जो 9 से बड़ी हो या 9 के बराबर हो। तो देखिए, यहाँ हमें 3 को भाग देना है। तो ये संख्या ना तो 9 के बराबर है ना ही 9 से बड़ी है, तो लोग 3 में भागा नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग चेक कर चुके हैं कि 3 में इस 9 से भागा नहीं लगेगा, क्योंकि 3 9 से छोटी संख्या है और छोटी संख्या में भाग नहीं लगता है। तो हम लोग 3 और 8 यानी कि 38 को एक साथ चेक करेंगे कि इस 38 में 9 से भागा लगता है या नहीं। तो देखिए, 38 यहाँ 9 से बड़ी संख्या है। ये 9 से बड़ी संख्या है 38। इसका मतलब है कि 38 में 9 से भागा लग जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस 38 में 9 से कितनी बार में भागा लगेगा। तो देखिए, 9 के टेबल में 38 कहाँ है वो ढूंढना है। तो टेबल में 38 का जो पोजीशन है सो इस 36 और इस 45 के बीच है। तो अब हम चेक करेंगे कि 36 और 45 में से कौन सी संख्या है जो इस 38 से छोटी है। तो देखिए, यहाँ 36 है, सो इस 38 से छोटी है। तो हम लोग 4 बार में भागा लगाएंगे, यानी 9 चक 36 को यहाँ लिखेंगे। हम लोग 5 बार में भागा नहीं लगाएंगे क्योंकि 45 जो है सो 38 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग छोटी संख्या को यहाँ भागा लगाएंगे। तो इस 36 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इस 9 चक 36 यानी इस 4 को हम लोग भागफल के रूप में पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस 36 को हम लोग यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। अब इस 38 में से इस 36 को घटाएंगे, यानी कि 38 में 36 को माइनस करेंगे। तो देखिए, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए, हमें अगला स्टेप क्या करना है। इस 8 तक हम लोग भागा दे चुके हैं, यानी 38 को भागा दे चुके हैं। अब 38 की बाद की जो अंक है वो 2 है। तो इस 2 को हम लोग इसके साथ नीचे उतारेंगे तो ये जो संख्या है वो 22 बन जाएगी। अब हमें 9 से 22 को भागा देना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 22 में भागा लगता है या नहीं। तो देखिए, 22 जो है सो 9 से बड़ी संख्या है, यानी कि ये नियम लागू होता है। तो हम 9 से 22 में भागा लगा सकते हैं। अब कितनी बार में लगा सकते हैं, सो टेबल में चेक करेंगे। 22 9 के टेबल में 18 और 27 के बीच है। इसका पोजीशन इन दोनों के बीच में है। तो हम लोग 18 और 27 में देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 22 से छोटी संख्या है। तो वो संख्या 18 है जो 22 से छोटी है। तो हम लोग 2 बार में भागा लगाएंगे क्योंकि हम लोग छोटी संख्या को भाग लगाते हैं। तो इसका जो भागफल है 2, हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे और इस 18 को यहाँ लिखेंगे। अब हम 22 में से 18 को घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो देखिए, यहाँ 2 में से 8 को घटाना है। तो ये 2 इस 2 से हासिल लेगा तो इसके पास जो संख्या है 12 बन जाएगी। तो 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और इसके पास 1 हो जाएगा। 1 पे 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ हम लोग 2 तक भागा दे चुके हैं। अब 2 की बाद की जो अंक है वो 7 है। तो इस 7 को हम लोग यहाँ उतारेंगे, यानी कि ये संख्या 47 बन जाएगी। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इस 47 में 9 से भागा लगता है यानी। तो देखिए, 47 9 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब 9 से भागा लग जाएगा। अब हमें देखना है कि 47 में 9 से कितनी बार में भागा लगता है। तो टेबल में देखिए 47 का पोजीशन कहाँ है। तो इस 45 और इस 54 के बीच 47 है। इसका मतलब अब हमें चेक करना है कि 47 से इन दोनों संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या है। तो 45 है जो 47 से छोटी है। तो हमें 5 बार में भागा लगाना है। यहाँ भागफल हम लोग 5 लिखेंगे और इस 45 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और फिर से हम लोग माइनस करेंगे इसमें।
47 में से 45 को घटाएंगे। अब यहाँ हमें 7 में से 5 को घटाना है तो 2 बचेगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए हमें 7 के बाद जो संख्या है यानी कि अंक है सो 8 है, तो इस 8 को हम लोग यहाँ उतारेंगे तो ये संख्या 28 बन जाएगी। तो अब हमें चेक करना है कि 9 से 28 में भागा लगेगा या नहीं। तो देखिए 28 जो है सो 9 से बड़ी संख्या है, तो 28 में भागा लग जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 9 से कितनी बार में भागा लगेगा। तो टेबल्स में देखिए 28 का जो पोजीशन है सो इस 27 और इस 36 के बीच है। तो अब हमें चेक करना है कि 28 से कौन सी संख्या जो छोटी है। तो यहाँ देखिए 27 जो है सो इस 28 से छोटी है, तो हम लोग 3 बार में भागा लगाएंगे। यहाँ हम लोग भागफल में 3 लिखेंगे और इस संख्या को, इस 27 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब हमें फिर से माइनस करना है यानी कि घटाव करना है। तो 28 में 27 को घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हम इस 5 को, जो बचा हुआ अंक है, उसे यहाँ उतारेंगे तो ये संख्या 15 बन जाएगी। तो अब 9 से 15 में भागा देना है, तो 15 में भागा लग जाएगा क्योंकि 15 9 से बड़ी संख्या है। तो कितनी बार में भागा लगाना है वो चेक करेंगे। तो 9 के टेबल में देखिए यहाँ 15 का पोजीशन कहाँ है, तो 9 और इस 18 के बीच 15 है। तो अब चेक करेंगे कि इस 15 से छोटी संख्या कौन है। तो 9 और 18 दोनों में से ये जो 9 है सो 15 से छोटी संख्या है, यानी कि हम एक बार में भागा लगाएंगे। तो इस भागफल को हम लोग यहाँ लिखेंगे 1, और इस 9 को हम लोग यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। अब 15 में से 9 को घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे। तो 15 में से 9 को घटाने पर हमारे पास जो आएगा वो 6 आएगा। तो अब देखिए कि 9 से 6 में भागा लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो संख्या थी सब खत्म हो चुकी है। यहाँ अब अंक नहीं बचे हुए हैं, सारी संख्या को हम भागा दे चुके हैं। तो हमें सिर्फ शेषफल के रूप में 6 बचा हुआ है। तो हम छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब भी भागा देंगे सो 9 से बड़ी हो तो 9 के बराबर हो तभी भागा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 6 है सो 9 से छोटी संख्या है तो भागा नहीं लगेगा। तो ये जो 6 है वो हमारा शेषफल है। इस प्रकार से शेषफल बन गया। और यहाँ जो संख्या होती है इस पोजीशन पे ये भागफल कहलाती है। तो ये भागफल कहलाती है, और ये जिस संख्या को हम लोग भागा दे रहे थे वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से हम लोग भागा दे रहे हैं यानी 9 जो है सो भाजक है। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो ये तरीका होता है भाग करने का यानी कि भाग देने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेथड समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। तो थैंक यू।